आज स्वतंत्रता मिले हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत का अमृत महोत्सव वर्ष हम सब मना रहे हैं। इन 75 सालों में भारत ने कई दिशाओं में अपना नाम ऊंचा किया है। विज्ञान तंत्रज्ञान से लेकर कई जगह पर अपनी छवि छोड़ी है। भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल बाद भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा, इस अभियान को हम बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। महाराष्ट्र शासन की तरफ से स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, इस उपक्रम के अंतर्गत स्वराज्य महोत्सव उपक्रम का आयोजन किया गया है। शून्य की खोज करने वाले भास्कराचार्य, टेबल टॉप फोटोग्राफी दुनिया भर में पहुंचाने वाले के मूस, श्री क्षेत्र ऋषि पांथा, श्री क्षेत्र पाटना देवी, बालझिरी, बहाल की प्राचीन संस्कृति को दिखाने वाली कढ़ी, वागली का प्राचीन मुदाई माता मंदिर, तालुके की सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली गिरना नदी, ऐसे कई ऐतिहासिक और भौगोलिक अंगों से संपन्न भूमि है। 40 गांव। इस 40 गांव तहसील में 8 अगस्त 2022 से लेकर 17 अगस्त 2022 तक हर दिन उपक्रम मनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में स्थित 40 गांव तालुके में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव उपक्रम अंतर्गत और स्वराज्य महोत्सव के तहत पंचायत समिति 40 गांव की ओर से बहुत सारे उपक्रम मनाए जा रहे हैं। 8 अगस्त को गांव के मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत के सदस्य और गांव के लोग इन ग्राम सभाओं में शामिल थे। इसी ग्राम सभा में हर घर तिरंगा उपक्रम के अंतर्गत गांव के लोगों को शामिल होने की सूचना दी गई है। 9 अगस्त को स्कूल के बच्चों ने हर घर तिरंगा और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के बारे में जन जागृति करने के लिए रैलियों का आयोजन किया था। 10 अगस्त को स्कूल के बच्चे गांव के युवक मंडल, महिला मंडल और गांव के सभी लोगों के साथ गांव में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया था। भारतीय स्वतंत्रता में महिलाओं का योगदान, इस विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। 11 अगस्त को ग्राम सेवक और उम्मीद अभियान के लोगों के साथ महिला बचत गट को मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही हर एक गांव की कुछ अलग पहचान होती है, गांव का कुछ इतिहास होता है और इस इतिहास को जानने के लिए गांव के लोगों से सवाल जवाब पूछे गए। पूरे तालुके में ऐसे गांवों के इन उत्तरों को संकलित करके उसकी किताब बनाई जाएगी। 12 अगस्त को पुलिस प्रशासन को आमंत्रित करके ऑनलाइन हो रही धोखाधड़ी को समझने के लिए और मोबाइल के क्या दुष्परिणाम है, इससे हमारी सेहत पर और बच्चों पर क्या असर होता है, इसके लिए मोबाइल दुष्परिणाम सलाह एवं चर्चा सत्र का आयोजन किया था। विशेष रूप से महिलाओं के लिए अर्थ साक्षरता इस विशेष शिविर का आयोजन किया गया। महिलाओं को बचत सिखाने, बैंक क्रेडिट बनाने के लिए, कर्ज देने के लिए आवश्यक चीजों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ स्कूलों में चित्रकला, निबंध और वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन किया था। 13 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान की बहुत बड़े पैमाने पर शुरुआत हुई। गांव-गांव में और शहरों की गलियों-गलियों में हर घर पर तिरंगा दिखने लगा। हर घर के सामने तिरंगा, हर घर के सामने रंगोली, हर घर के सामने महाराष्ट्र की पारंपरिक पद्धतियों के अनुसार सजावट की गई। हर घर तिरंगा उपक्रम में स्वयंदेव दिव्यांग महिला बचत गट ने 25,000 तिरंगे बनाए। इसी दिन आंगनवाड़ी ताई के माध्यम से आंगनवाड़ी में गोपालों की भोजन पंक्तियां, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत गांव के आंगनवाड़ी में शामिल सब बच्चों के लिए रोज फलों की पंगत का आयोजन किया था। पूरे 7 दिन ये फलों की पंगत जारी रही। जैविक खेती की आवश्यकता और रासायनिक खतों के इस्तेमाल के परिणाम, बीज प्रक्रिया, फसल की पद्धति, मौसम का अंदाज, इन सभी के बारे में किसान सभाओं का भी आयोजन किया था। 13 तारीख को दिव्यांग बालक से ध्वज को सलामी दी गई, क्योंकि 40 गांव तालुका एक जवानों का तालुका है। इसी गांव के वीर जवान श्री यश देशमुख ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। 14 अगस्त को पर्यावरण संवर्धन की शपथ ली गई। हर एक नागरिक ने, स्कूल और कॉलेजों के बच्चों ने पर्यावरण संवर्धन की शपथ ली। तालुके में पेड़ लगाने की मुहिम को प्रारंभ किया। छात्र एवं छात्राओं के हाथों से पेड़ लगाए गए। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्र दिन मनाया गया। 15 अगस्त को पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी नंद कुमार वालेकर जी ने ध्वज को सलामी दी। 40 गांव शहर में 70 फीट ऊंचा ध्वज लहराया गया।
चालीसगांव तालुके में बनाए गए अमृत सरोवर की साइट पर विधायक मंगेश चौहान के अगवाड में तिरंगा लहराया गया। इस भारत के स्वतंत्र दिन के अवसर पर चालीसगांव तालुके में हर एक आदमी पूरे जोश और उत्साह के साथ भारतीय स्वतंत्र दिन में शामिल हुआ था। स्कूल कॉलेज के बच्चों ने पूरे गांव में हाथों में फलक लेकर भारतीय स्वतंत्रता के नारे देते हुए रैली निकाली। स्कूलों में प्रश्न मंजूषा और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों का आयोजन किया था। जलगांव के सांसद श्री उन्मेष जी पाटिल और चालीसगांव के विधायक श्री मंगेश जी चौहान ने लोगों को हर घर तिरंगा लगाने की अपील की और लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपक्रम में खुद शामिल हुए। 16 अगस्त को स्कूलों में जा रही युवा लड़कियों के सामने अपनी सेहत के बारे में, काउंसलिंग और बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में किशोरी सभा का आयोजन किया था। इसी दिन बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया था। कीर्तन, देशभक्ति पर गीत गायन, ऐसे कई अच्छे कार्यक्रम इस दिन लिए गए। 17 अगस्त को फिर एक बार स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ गांव में सभी लोगों के साथ स्वराज फेरी का आयोजन करके समूह राष्ट्रगान, देशभक्ति पर गीत गाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। और इस आयोजन के बाद 9 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2022 तक चलने वाले इस स्वराज्य महोत्सव के उपक्रमों का समापन समारोह किया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने आह्वान किया था कि भारत के हर एक नागरिक ने इस महोत्सव में शामिल होना चाहिए। इसके तहत चालीसगांव तहसील में हर एक नागरिक ने इस महोत्सव में अपना सहयोग दिखाया। भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल का यह अमृत महोत्सव बड़े अच्छे तरीके से श्री नंद कुमार वालेकर साहब, गट विकास अधिकारी चालीसगांव, इनके मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। स्वराज्य महोत्सव के आयोजन में श्री KL माली, सहायक गट विकास अधिकारी, श्री विलास भुई साहब, गट शिक्षण अधिकारी चालीसगांव और तालुके के विभाग प्रमुख अधिकारी गण का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। चालीसगांव तालुके का हर एक नागरिक यही कह रहा है कि हर घर तिरंगा। धन्यवाद।